रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ाक और आप देख रहे हैं एपीटी फोरम में। मेरे साथ मैथमेटिक्स का सेशन और मैथमेटिक्स में हम HSSC 1 को टैकल कर रहे हैं और उसमें बायनॉमियल थ्योरम हमारे पास जो टॉपिक है अंडर डिस्कशन है। अच्छा, बायनॉमियल थ्योरम में बेसिकली हमारे पास जो बायनॉमियल एक्सप्रेशन था उसके एक्सपेंशन की हमने बात की और एक्सपेंड करके उससे हमने जो है वो अप टू 4 टर्म्स 3 टर्म्स एक सीरीज जो है वो फॉर्म की थी, जनरेट की थी। अब हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है कि आपको जो है वो एक एक्सपेंडेड फॉर्म में एक एक्सपेंशन जो है वो दिया गया है, ठीक हो गया, और ये टर्म्स कुछ ऐड हो रही हैं, कुछ क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो हमने इसका फाइनल रिजल्ट निकालना है कि इन द एंड इनका रिजल्ट क्या बनेगा, सम फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ बायनॉमियल थ्योरम। हम किस तरीके से इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक न्यू एप्लीकेशन आपके पास और बेसिकली ये HSSC 1 में एक्सरसाइज नंबर 8.3 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को जो है वो हम इसमें टैकल करेंगे। सो स्टार्टअप करते हैं हम अपने क्वेश्चन का। देखें, ये जो मेरे पास एक्सपेंशन है, ठीक है, ये एक्सपेंशन है, इसको मैं कंपेयर करता हूं। सपोज आई सी, सपोज द गिवन सीरीज इज आइडेंटिकल विद, ठीक है, मैं एक एक्सपेंशन लिख रहा हूं दैट 1 प्लस एक्स पावर n, ठीक है। अगर बायनॉमियल थ्योरम के थ्रू इसको मैं एक्सपेंड करूं तो एक्सपेंशन में मेरे पास क्या चीज बनेगी, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 हाउ मच 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये टर्म चलते जाएंगे जी। ओके, अब मैंने करना क्या है, इस एक्सपेंशन को इस एक्सपेंशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ गिवन, जो गिवन एक्सपेंशन है उससे इसको क्या करें, आप कंपेयर करें। यू विल फाइंड, आपको जो रिजल्ट यहां पे मिल रहा है वो ये है कि ये जो टर्म है आपके पास nx, ठीक है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग यहां पर जो टर्म है आपके पास दैट इज माइनस, सो दिस इंप्लाइज दैट द टर्म nx विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/2 इंटू 1/4, ठीक। एक रिलेशन तो ये मिला मुझे यहां से। सेकंड रिलेशन, ये जो आपके पास कंप्लीट टर्म है इसके कोरेस्पॉन्डिंग गिवन एक्सप्रेशन में जो टर्म आ रही है आपके पास दैट इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय हाउ मच 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, अब यहां पर जो आपके पास टर्म है इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये है 1 इंटू 3 बाय 2 फैक्टोरियल डॉट 4 इंटू 1/4 एंड इट्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस मेरे पास बनी है और इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास यहां पर अननोन जो है वो n और x आ रहे हैं। सो 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, नो प्रॉब्लम। हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और n और x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस n और x की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, गिवन रिजल्ट, यानी इसका जो सम हमें रिक्वायर्ड था वो बन जाएगा। ओके, what can I do here, I can write nx is equals to minus 1 into 1 you will get 1 and 4 to the you will get 8। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं so x will be equals to minus 1/8 n। okay, this is equation number 1। ओके, यहां पे देखें तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आपस में क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा जी, कैंसल आउट हो जाएगा। मेरे पास यहां पे बच क्या गया, n इंटू n minus 1 into x square will be equals to 3 ones are 3/4 into 1 square 1 and 4 square you will get 16। okay, I can also put the value of x from equation number 1 here, ठीक है। ये जो x है इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। सो रिजल्ट आ जाएगा n into n minus 1 in place of x I can put minus 1/8 and its square over 3/16 for the you will get 64। जब ये स्क्वायर असाइन करूंगा मैं इन वैल्यूज को, सबसे पहले नेगेटिव को असाइन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को असाइन करेंगे तो 1 ही रहेगा और 8n को असाइन करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा n into n minus 1 divided by 64n square and here is 3/64
ओके ये स्क्वायर इस n को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, 64 इस 64 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, सिर्फ यहाँ पे बचा है मेरे पास n और ये डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो आई विल गेट n minus 1 is equals to how much, 3n. ओके minus 1 is equals to 3n minus n, how much, इस minus n को मैंने क्या किया, शिफ्ट किया है, so I can write here the value of n, 3n minus n, you will get 2n is equals to what, minus 1, and here n is equals to minus 1 by 2. चूंकि ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देंगे, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे. ओके फॉर n is equals to minus 1 by 2, 1 implies that 1 में क्या होगा, you can write x is equals to minus 1 by 8 and in place of n I can write minus 1 by 2. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2 4 जा माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, you will get only 1 by 4 in place of x is equals to 1 by 4. ये दो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी, तो बेसिकली कंपैरिजन करके आपने n और x क्या कर दी है, वैल्यू फाइंड कर दी है. इन x n और x की इस वैल्यू को आपने करना क्या है, आपने n और x की वैल्यू को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में x और n की जगह पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. चूंकि लेफ्ट हैंड इनकी जो राइट हैंड साइड है इनकी आपस में क्या है, इक्वल है, सो जो रिजल्ट बनेगा तो लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड होगी इसका क्या देगी, सम देगी ऑल टुगेदर. सो 1 plus x power n that is equals to 1 plus, in place of x I can write 1 by 4 and in place of n I can write minus 1 by 2, minus 1 by 2 आ जाएगा जी. Okay, now do it simplification. 4 1s are 4 plus 1, you will get 5 by 4 and minus 1 by 2. चूंकि पावर इसकी नेगेटिव है तो अगर इन साइड फ्रैक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, उलट दूं, इन्वर्ट कर दूं, लाइक 4 by 5 कर दूं, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. सो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा रूट ऑफ 4 by 5. चूंकि 1 by 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, रूट लिख सकता हूं. सो ये जो गिवन एक्सपेंडेड आपके पास सीरीज थी, ठीक है, इस सीरीज का जो सम है वो आपके पास किस चीज के इक्वल आ रहा है, रूट ऑफ 4 by 5 के इक्वल आ रहा है. ये बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन थी बायनॉमियल थ्योरम की, कि हम सीरीज का सम कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते. प्लस 1 by 4 प्लस 1 into 3 by 4 into 8 plus 1 into 3 into 5 over 4 times 8 times 12 plus up to so on. इस सीरीज का सम आपने कैलकुलेट करना है. ओके सम कैलकुलेट करने के लिए सेम प्रोसेस जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए थे. सपोज द गिवन सीरीज is identical with, suppose the is identical with which one, जो प्रीवियस वन में लिखी थी, that is 1 plus x its power n. इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by how much, 2 factorial into x square n plus up to so on. देखिए फर्दर थर्ड टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास दो ही यहाँ पे वेरिएबल हैं n और x हैं, तो जस्ट हम टू टर्म्स को क्या करेंगे, कंपेयर करके हमारे पास वेरिएबल आ जाते हैं. सो थर्ड टर्म लिखने का कोई फायदा नहीं है, थर्ड टर्म को कंपेयर करने का भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा आपको. सो अगेन कंपेयर इट विथ गिवन, you will find क्या आपको यहाँ पे मिलेगा कि ये जो टर्म है nx सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है दैट इज इक्वल्स टू 1 by 4. ठीक है, सो आई विल राइट दिस इंप्लाइज दैट nx विल बी इक्वल्स टू 1 by 4. एक तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास. सेकेंड है ये आपके पास जो टर्म है कंप्लीट n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square. सो प्लस है आपके पास, तो इसके साथ जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा n into n minus 1 divided by how much, 2 factorial into x square will be equals to, here थर्ड टर्म यहाँ पे है 1 into 3 by 4 into 8. ठीक है जी, ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गई है, दो
इक्वेशंस बनी हैं और इन दो इक्वेशंस में से अगेन वही चीज हम n और x की वैल्यू निकालेंगे, देन इसको क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड x दैट x इज इक्वल्स टू 1/4, ये n मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये सिंपली डिवाइड हो जाएगा। इट कैन रिटन एज इक्वेशन नंबर 1। दो काम करूंगा, ये जो x की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट भी करूंगा और इसको सिंप्लीफाई भी करता हूं जी मैं ऑल टुगेदर। ओके, I will write n into n minus 1. Okay, 2 factorial stands 2 into 1, and in place of x I will write 1 by 4n and its square, 1 into 3 over 4 into 8. सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास ये। ओके, यहां पे ये जो 2 है असाइन करते हैं तो n इंटू n माइनस 1 एज इट इज ओवर 2 अपनी जगह पे, ये स्क्वायर असाइन करेंगे तो 1 को असाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 को असाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 16 और इनटू क्या आ जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 3 एंड यू विल गेट 8 4 32। ऑब्जर्व कीजिएगा, ये स्क्वायर n से क्या हो जाएगा कैंसिल, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 द रिजल्ट इज 32 और ये 32 इस 32 से क्या हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट। जस्ट मेरे पास क्या बचा यहाँ पर n डिवाइडेड है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। दिस इंप्लाइज दैट आई कैन राइट हियर n माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 3n। ओके, और यहां से अगर फर्दर मूव करेंगे तो 3n, ये प्लस n शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू -1 और 3n माइनस 1 you will get 2n is equals to -1 and here n is equals to -1/2, जो कि 2 मल्टीप्लाई होता है दूसरे पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, पुट इन 1, इस वैल्यू को जब मैं 1 में असाइन करता हूं सो दिस इंप्लाइज दैट x will be equals to 1/4, in place of n I will write -1/2, 2 so x is equals to -1/2। ये दो वैल्यूज मेरे पास बनी हैं। अब ये जो दो वैल्यूज हैं इस एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो कैसे टैकल करते हैं, लेट्स सी x और n की वैल्यूज। x is equals to -1/2 and n is equals to, again this is also equals to -1/2, you will get the result 1 plus x power n will be equals to 1. Okay, in place of x you have -1/2 and in place of n -1/2. now do its simplification, 2 1s are 2 -1, the result is 1/2 power -1/2। अगर इस फ्रैक्शन को मैं इन्वर्ट करूं ये 2 बन जाएगा, पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी और इसको मैं लिख सकता हूं पावर पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, ऑल टुगेदर ये जो सिचुएशन आपके पास 1 + 1/4 एंड सो ऑन अप टू इसका जो सम आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू √2 है। होप सो कि ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फर्दर क्वेश्चन है इसका वो देख लेते हैं जी, लेट्स सी। ओके वियर्स, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बायनॉमियल थ्योरम में पढ़ा है, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम फर्दर कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर वो एक इक्वेशन आपको दे और कहे कि इसके करेस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट प्रोड्यूस करके दें, ये रिजल्ट जनरेट करके दें, तो बेसिकली ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था इन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करने में। ओके, यू हैव गिवन दैट y is equals to 1/3 plus 1 into 3 divided by 2 factorial into 1/3 its square plus 1 into 3 into 5 by 3 factorial into 1/3 its cube and plus up to so on. Okay, बेसिकली हमने जो भी सिचुएशन देखी थी तो हमने ये कहा था कि ये जो गिवन आपके पास एक्सपेंशन है इसको हम कंपेयर करते हैं एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ 1 + x पावर n के साथ। तो हमें वहां पे फर्स्ट टर्म जो हमारे पास थी वहां पर 1 थी, यहां पर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है 1/3 है। ठीक है, तो हम करते ये हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म को 1 बनाने के लिए ऐड कर देते हैं 1 ऑन बोथ साइड, ऐड
1 ऑन बोथ साइड। ये पता होना चाहिए कि क्यों ऐड अप कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे, उस कंपैरिजन में हमारे पास जब एक्सपेंशन है तो फर्स्ट टर्म 1 आती है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास 1 नहीं है। ओके, तो जब 1 में ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 by 3 plus 1 into 3 divided by how much? 2 factorial 1 by 3 its square plus 1 into 3 into 5 by 3 factorial and 1 by 3 its cube and plus up to so on. Okay, now हम क्या करेंगे? Suppose this series is, suppose above series is identical with किसके साथ जी? 1 plus x power n that is equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by how much? 2 factorial into x square and plus up to so on. कंपैरिजन के लिए मैंने क्या किया है, इसमें 1 ऐड करके इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को क्या किया है, मैंने सेम किया है। सो नाउ कंपेयरिंग एज प्रीवियस हम करके आए थे, सिंपल इसको क्या करेंगे हम कंपैरिजन में हमें ये जो टर्म है nx, इसके कोरेस्पॉन्डिंग यहां पर जो टर्म है दैट इज इक्वल्स टू 1 by 3, सो nx विल बी इक्वल्स टू 1 by 3. This is called equation number, no, this is called first equation. And the second, जो second term है इसको मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो आपको यहाँ पे पता ये चला n into n minus 1 divided by how much? 2 factorial into x square will be equals to, इसके कंपैरिजन में ये आपके पास है 1 into 3 by 2 factorial into 1 by 3 and its square. ये दो इक्वेशंस हैं, इनका क्या काम है, यहां से आपने जो आपके पास अननोन्स है n और x, इनकी वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, और उस n और x की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक रिजल्ट बनेगा, उस रिजल्ट को हम यूज करेंगे y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्रूव करने में। सो लेट्स सी, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो n क्या आ जाएगा मेरे पास 1 by 3n। आप यहां से n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू ही निकालें। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कह रहा हूं 1। यहां पे मैं दो काम करूंगा इस इक्वेशन में, एक तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और सेकंड में यहां पे ये काम करूंगा कि जो हमारे पास x की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन जो हो रही है यहाँ पे साथ साथ करेंगे जी हम। लाइक 2 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा आपके पास, ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो n into n minus 1 आ जाएगा, into in place of x I will write 1 by 3n its square। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 3 1s are 3 and 1 square 1 3 square you will get 9। so 3 1s are 3 and 3 3s are 9। ओके, n into n minus 1 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर असाइन करूंगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 by 3। ठीक है, तो ये n इस n से क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 1s are 3 3s are, तो मेरे पास 3n बचा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इस 3n को क्या करेंगे हम यहाँ पे, n minus 1 इज इक्वल्स टू, ये 3n डिवाइड हो रहा है, वहां पे 1 से जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपके पास 3n। सो आ जाएगा 3n माइनस n इज इक्वल्स टू -1। बेसिकली इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो -n हो गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2n इज इक्वल्स टू -1 और n इज इक्वल्स टू -1 by 2। n की वैल्यू आ गई, इस n की वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज करूंगा x में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 you will get x is equals to what, 1 by 3 in place of n I will write -1 by 2। ये इन्वर्ट हो जाएगा ऑल टुगेदर, तो मेरे पास ये बन जाएगा -2 by 3, यानी x की जगह पे क्या आ जाएगा -2 by 3। तो बेसिकली इन दो इक्वेशंस का जो फंक्शन था हमारे पास n और x की वैल्यू फाइंड करना, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फिर किया था 1 plus x power n। ओके, 1 in place of x I have -2 by 3 and in place of n I have -1 by 2, -1 by 2। simplify, 3 1s are 3,
okay, 3 minus 2 you will get 1/3 and its power is -1/2. अंदर वाली फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा और बाहर पावर क्या आ जाएगी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी और दिस कैन बी रिटन एज √3 आ जाएगा। ओके, ये जो सारी डिस्कशन थी ऑल टुगेदर हमें कहां पे लेके जा रही है? नाउ सी, देखें हमने ये कहा कि ये और आपके पास जो सीरीज आपने कंसीडर की थी बाइनोमियल 1 + x की पावर n आपस में क्या है जी? आइडेंटिकल। ये स्टेटमेंट हमने लिखी थी आइडेंटिकल हैं। सो आई कैन राइट दिस इंप्लाइज दैट ये जो 1 + y है ये इक्वल है किसके? 1 + x पावर n के, और ये जो 1 + x पावर n मेरे पास आया है ये किस चीज के इक्वल आ रहा है? √3 के। ठीक है, √3। और आई कैन राइट 1 + y इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो मुझे ये सिचुएशन चाहिए y² + 2y - 2 इज इक्वल टू 0। तो रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सिंपल स्क्वेयरिंग बोथ साइड, so you will have 1 + y its whole square is equals to √3 and its square। स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको ओपन कर लेंगे, a + b होल स्क्वायर यानी a² + 2 * a * b you have y + b² means y² is equals to 3। इसको अरेंज करके लिख लें, y² + 2y + 1, ये +3 इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या जाएगा? -3 इक्वल्स टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा y² + 2y and -2 is equals to 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमने क्या करना था? प्रूव करना था विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंशन। उसने कहा कि ये चीज़ क्या करें? प्रूव करके दें। आपके सामने ये सिचुएशन है। फर्दर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं जी। इसको फिर हम वाइंड अप करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा y² + 2y and -2 is equals to 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमने क्या करना था? प्रूव करना था विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंशन। उसने कहा कि ये चीज़ क्या करें? प्रूव करके। रेलेवेंट हमारे पास कुछ लास्ट वाले क्वेश्चंस थे जिनमें हमने सम ऑफ द सीरीज जो है वो फाइंड किया है। बेसिकली हमने इसको कंपेयर किया एक बायनोमियल एक्सपेंशन के साथ और देन इसको हमने प्रूव किया आपके सामने। डिफरेंट एक्सप्रेशंस को हमने बायनोमियल थ्योरम के थ्रू सम भी किया और कोई इक्वेशन अगर हमें बनाने के लिए कहे, रिजल्ट बनाने के लिए कहे तो वो रिजल्ट भी हमने प्रूव किए हैं। होप सो कि ये जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास बायनोमियल थ्योरम का, जो पार्टिकुलरली एक्सरसाइज नंबर 8.3 को जो ग्रेड 11 है उसको कवर अप कर रहा था। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने हमने एलैबोरेट किए। प्रॉब्लम्स अगर कहीं पे आ रही हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो रिमेनिंग वीडियोस हैं वो आप तक तसलसल के साथ पहुंचती रहें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।